हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी हद तक हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। वीडियो अनएक्सपेक्टेड रूप से कट हो गया, तो हम वीडियो को दोबारा शुरू से नहीं स्टार्ट करके हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूँ मैंने डिटेल में शॉर्ट में क्या क्या बताया है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है? एक कॉग्निटिव अप्रोच है, एनालिसिस अप्रोच है, जहाँ पे हम लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करते हैं। क्या क्या एलिमेंट उसमें फॉलो होंगे? मेन एलिमेंट होगा प्रॉब्लम, उसका पता लगाना और उसका गोल फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला एलिमेंट है प्रॉब्लम, दूसरा एलिमेंट है गोल, यानी कि क्या गोल आपको अचीव करना और उसमें क्या क्या स्टेप्स, प्रॉब्लम और गोल के बीच में कितने सारे स्टेप्स होंगे, उनका मेन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उसमें जो भी अनफैमिलियर है, जो आपको नहीं पता है, उसका पता लगाना। फिर उसके बाद डेफिनीशन सेक्शन है। डेफिनीशन के सेक्शन के बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग है। थर्ड फेज ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद आपको इसमें हाइपोथेसिस लगाना है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम को मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना रिजल्ट को और कंक्लूजन तक पहुंचना। ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें मैंने मैट्रिक्स की बात की थी, तो एनालिटिक्स है, एल्गोरिथम है, हेरोस्टिक अप्रोच है। जो मेन अप्रोच है, 3 अप्रोचेज है इसमें, एनालिटिकल अप्रोच, एल्गोरिथम अप्रोच एंड हेरोस्टिक अप्रोच। ये मैं सारी डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियो में। इसके बाद मैंने सोक्रेटिस के बारे में बताया कि ये मेन इसके जो इनिशियल स्टेज में सोक्रेटिस है इनिशियल लेवल पे, फिर प्लेटो है, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस की मेन मानी जाती है, और इसके बाद मिडिल लेवल में थॉमस एक्विना है, जिसको हम इसका जनक मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पुराने वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल में समझा रखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लमेटिक अप्रोच क्या है कि इसमें क्या कैसे क्या इसका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, कि हम कैसे कैसे इसको स्टडी करते हैं, ये डिटेल मैंने आइडेंटिफाई किया। इंडिविजुअल में भी प्रॉब्लम दी जा सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल में प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, लिमिट होता है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, ट्रेनिंग मॉडल है। तो इसके आगे से अब हम डिस्कस करते हैं। जो हमने पढ़ा दिया वो आप पुराने वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है डेफिनीशन ऑफ द प्रॉब्लम है। डेफिनीशन प्रॉब्लम में स्टूडेंट को एक जैसे टॉपिक दे दिया गया कि आप आईपीसी के बारे में पता कीजिए। तो आईपीसी में कोई सिचुएशन दे दी गई कि ये केस लॉ है, आप इसकी स्टडी करके आइए। तो स्टूडेंट इस पर पूरा ब्रेनस्टॉर्म करके फिर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के साथ टीचर को वो एक्सप्लेन करते हैं जाके। व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड टीचर शुड डू हियर। जैसे आईपीसी का कोई टॉपिक दे दिया, अब टीचर करेगा क्या? टीचर ने तो प्रॉब्लम दे दी, तो टीचर कौन हो गया? फैसिलिटेटर। ये टेक्निकल टर्म है, याद रखने हैं। तो टीचर का एक्ट क्या है? टीचर का एक्ट क्या है? टीचर हो गया फैसिलिटेटर। और स्टूडेंट क्या हो गए? स्टूडेंट यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। तो स्टूडेंट फाइंडिंग द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट से सोल्यूशन मांगा गया, टीचर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा, और स्टूडेंट यहाँ पे उसकी रिसर्च करेंगे। स्टूडेंट विल डू द रिसर्च। अब स्टूडेंट जो भी रिसर्च करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉब्लम्स, की जो प्रॉब्लम आएंगी, जो भी इम्पेडिमेंट्स आएंगे। तो थर्ड टर्म हो गया इसका प्रॉब्लम। तो पहला टर्म हो गया फैसिलिटेटर, दूसरा टर्म हो गया रिसर्च, और तीसरा टर्म हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो अपनी खुद से लर्निंग करता है, और टीचर उसमें लर्निंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। टीचर जो है एक गाइड की तरह है, फैसिलिटेटर की तरह है, मेंटर है, जो कि उनको समय समय पे गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। अब देखो टेक्निक्स क्या होंगी, ये मैंने डेफिनेशन बता दी। अब हम बताते हैं टेक्निक। क्या टेक्निक यूज़ की जाएगी इस मेथड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में? तो इसमें क्या है, टीचिंग जो है वो किस बेसिस पे होगी? वो एक तरह से प्रॉब्लम सिनारियो होगा, स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए प्रॉब्लम सिनारियो। एक वातावरण क्रिएट किया जाएगा और उसमें प्रॉब्लम सिनारियो रखी जाएगी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा स्टूडेंट्स को उस प्रॉब्लम सिनारियोस पे। और टीचर क्या करेगा? फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगा,
वो फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट्स को, किस तरह से उसको लर्निंग करनी है, वो मार्गदर्शक की तरह काम करेगा, वो उनको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, और वो किसी भी तरीके से टीचर से इससे ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करेंगे कि टीचर उनको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे, बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर वो सोल्यूशन की उम्मीद कर रहे हैं टीचर से तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये उसका मेथड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का ये तरीका नहीं है। स्टूडेंट को अपने आप रास्ता ढूंढना है, टीचर फैसिलिटेटर है। इसके बाद है आइडेंटिफाई करना कि क्या उनको नहीं पता है। सबसे पहले स्टूडेंट का काम क्या है कि क्या नहीं जानते हैं, व्हाट अनफेमिलियर टर्म, मैंने कहा ना था पहले डिफिनीशन में, अनफेमिलियर टर्म पता करना। तो सबसे पहले तो वो अनफेमिलियर टर्म पता करेंगे और उसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और उसकी गाइडेंस लेंगे कि क्या अनफेमिलियर है। और दूसरा हो गया अब लर्निंग, ये तो पता चल गया कि अनफेमिलियर टर्म क्या है, अब उसकी लर्निंग करना दूसरा फेज़ है। तो लर्निंग करने में अब उनके पास कई सारे स्टेप्स आएंगे। तो पहला स्टेप मैंने बताया है कि सबसे पहला काम जो वो करेंगे, वो पहला स्टेप जो होगा लर्निंग में, स्टेप नंबर 1, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को समझना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनफेमिलियर टर्म है, तो भाई डिस्कस कर लो पहले ही। ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है और आप सोल्यूशन निकालने बढ़ गए हो आगे, तो आप कभी सोल्यूशन सही से नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले है आपको आइडेंटिफाई करना, फिर आपके दिमाग में डेफिनीशन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमारा डेफिनीशन ये है। जब आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लोगे, डेफिनीशन आपको क्लियर होगी, फिर आप इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस करोगे। जब एनालिसिस करने के बाद अब आप यहाँ पे स्टेप 4 में हाइपोथेसिस में क्या होगा कि ये 2 स्टेप यूज़ होंगे, डेफिनीशन और एनालिसिस। यहाँ पे इन दोनों का यूज़ करोगे अच्छे से और आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये दोनों स्टेप जो हैं ये 4th स्टेप का एक तरह से बेस होंगे। ये डेफिनीशन और एनालिसिस जो है ये हाइपोथेसिस का बेस होंगे तुम्हारे। ठीक है, और इसी वे से आपको डिफरेंट वेज पता चलेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर आपके अपने आइडियाज़ क्या हैं, फिर इसमें कई सारे ग्रुप बना के आप डिस्कशन कर रहे हो, या आप पर्सनल डिस्कशन कर रहे हो, पर्सनल कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो, या फिर उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो प्रॉब्लम की क्वेरीज़ को। इस तरह से आपको एक तरह से कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनानी है। कैसी अप्रोच अपनानी है? कोलैबोरेटिव, यानी कि आपको क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, और क्रिएटिविटी यूज़ करने के साथ आपका जो भी ग्रुप है, आप उस ग्रुप में पूरा आपको डिस्कशन करना है। तो आप जब ग्रुप पे पूरा डिस्कशन करोगे, और ग्रुप पे डिस्कशन करने के साथ आप जो है उसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ करोगे। ठीक है, इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या है, ग्रुप ने जो भी रिसर्च की है, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्या अप्रोच यूज़ करी है, क्या आउटलाइन है। ठीक है, ये आप आउटलाइन डिफाइन कर लोगे। आउटलाइन डिफाइन करने के बाद अब आ जाता है नेक्स्ट मेथड सर्च का, कि ये भाई आउटलाइन है हमारी। अब इसके बेसिस पे आप अपने अपने घर जाओगे, और घर जाने के बाद उसको जो है उस आउटलाइन पे वर्क करोगे, सर्च करोगे। सर्च करने के बाद उसकी डिफरेंट तरीके से अलग अलग जगह से आप अपनी अपनी मीनिंग निकाल के लाओगे। मीनिंग निकालने के बाद आप उसको जो है टेस्टिफाई करोगे, यानी कि सिंथेसाइज करोगे, सिंथेसिस लिखोगे आप अपनी। और अब उसके बाद जो है आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा कंक्लूज़न का, कंक्लूज़न या फीडबैक, यानी कि आप जो है ये चीज़ जो है दिखाओगे, और दिखाने के बाद उस एनालिसिस का आप जो है फीडबैक लोगे, और फीडबैक लेने के बाद वो आपको वहाँ पे आपकी स्टडी फिर कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। मेरिट ये है कि एक तरह से पूरी साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। इसमें रिसर्च बेस्ड मेथडोलॉजी है, तो रिसर्च बेस्ड मेथडोलॉजी है जिसमें कि इंटरेस्ट आता है आपको, आप एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हो। ये लेक्चर मेथड की तरह पैसिव नहीं है, ये पूरी तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट जो हैं वो अपने जो भी स्कूल है, जो भी मेंटोर हैं, उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन ये डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका मेंटर आपको गाइड कर रहा है, इससे आपका रिलेशन एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और आपकी रिसोर्स के प्रति, आपके चीज़ों को गैदरिंग करने के प्रति आपकी एक तरह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो जाता है, आप प्रॉब्लम को ईजिली एनालाइज कर पाते हो। तो अब इसके ड्रॉबैक क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये डिस्कस कर लेते हैं। डिमेरिट्स में क्या है कि देखो, कई बार ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आपका माइंडसेट, जो सिंगल माइंडसेट होते हैं ना, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कहते नहीं कि यूनिक माइंडसेट अप्लाई कर लिया यार, तुम एक ही जगह बढ़ रहे हो। तो अगर आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन में सिंगल माइंडनेस अपनाओगे ना, तो आप अगर एक्सप्लोरेटिव अप्रोच नहीं यूज़ कर रहे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो और सिंगल माइंडसेट है आपका, देखो इसका मेरिट भी यही है कि सिंगल माइंडसेट को दूर करता है, और डिमेरिट भी यही है कि सिंगल माइंडसेट में जो रहना चाहते हैं वो फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं, इसमें जल्दी सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो एक सिंगल माइंडसेट जो है, ये दिक्कत है इसमें। और जो म्यूचुअल कंसर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप उसमें कहीं पे कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हो, या आप का बिहेवियर वे में किसी तरह से प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है, आप सही गोल में अचीव नहीं कर पाते हो। तो इसमें मेमोरी और हायर एनालिसिस होती है, अपने आप स्टडी करनी होती है, तो एक तरह से स्पून फीडिंग वाला काम नहीं है। तो इसमें जो है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है। तो इसकी जो मेरिट्स हैं वही डिमेरिट्स बन जाती हैं अगर आप वो नहीं करते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफाई बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे की वीडियो समय पे मिल सके। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।